दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के उपलब्धियों के बारे में। इनके 15 साल के कार्यकाल में क्या उपलब्धि रहा है और क्या ये बिहार के लिए किए हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा बिहार के मुख्यमंत्री की योग्यता, उनके कार्य एवं शक्तियां, और उसी से रिलेटेड है बिहार के मुख्यमंत्री की योग्यता। बीपीएससी में पिछले बार राज्यपाल से संबंधित पूछा, इस बार मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के साथ साथ उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा कीजिए या उपलब्धियों के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इस बार मुख्यमंत्री से रिलेटेड। तो मुख्यमंत्री आप लोग थोड़ा ठीक से पढ़ करके जाइएगा कि किसी तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछा है, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आराम से लिखा जाए और कंफर्टेबल आप लोग महसूस करें। तो आज पूरा वीडियो आप लोग के मुख्यमंत्री के 15 साल की क्या उपलब्धि रहे, उपलब्धि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो देखते हैं कि बिहार में अपराध मुक्त वातावरण प्रदान किया गया है। ये बिहार को जो 2005 के पहले का अगर स्थिति हम देखें तो बहुत ज्यादा अपराधी उस समय बेलगाम घूमते चलते थे। उस समय जो एमसीसी था या रणवीर सेना था, ये सब का भी आतंकवाद बहुत ज्यादा था। अब क्या है कि बहुत कम हो चुका है, जहां पे था वहां एकदम न के बराबर हो चुका है। तो बिहार में अपराध मुक्त वातावरण वर्तमान सरकार ने प्रदान किया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। और लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ढांचागत विकास पर विशेष ध्यान। ढांचागत विकास जो है बिहार का विशेष ध्यान दिए, क्योंकि वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं। तो क्या बिहार की स्थिति है ढांचागत विकास, जैसे आपका हो गया सड़क, पुल, स्कूल, फ्लाईओवर, तटबंध आदि के विकास यहाँ तेजी से देखने को मिला है। ठीक है, पुल, स्कूल के विकास पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिए हैं, क्योंकि लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ्लाईओवर हो गया, तटबंध, जहां फ्लाईओवर नहीं था, नदियों से लोग कटे हुए रहते थे, बरसात के सीजन में कट जाते थे, वहां तक तटबंध ये बनाया गया है, फ्लाईओवर बनाया गया है, पुल बनाया गया, बहुत ज्यादा मात्रा में अभी भी बन रहा है। पटना में भी आप देखिएगा, पटना में बहुत सारा फ्लाईओवर बन भी चुका है। ठीक है, और सबसे महत्वाकांक्षी 7 निश्चय, वर्तमान मुख्यमंत्री के जब कार्यकाल में आए थे तो सबसे महत्वाकांक्षी था 7 निश्चय इनका। 7 निश्चय के तहत ही ये बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। अबर भाषण में जो अब इलेक्शन होने वाला है वर्तमान में, जो आचार संहिता भी लग चुका है, इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय कार्यकाल 2 भी, यानी 7 निश्चय फेज 1 था, ये फेज 2 की भी घोषणा कर दी है। फेज 2 की घोषणा भी इन्होंने कर दिया है कि अगला जो इनका विकास का रणनीति और मॉडल क्या रहेगा, ये भी इन्होंने घोषणा कर दिए हैं। तो 7 निश्चय के तहत भी बिहार को बहुत ज्यादा विकास मिला है और बहुत ज्यादा पहचान भी मिला है इसके तहत। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 7 निश्चय में आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत युवाओं को जो भी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उन गरीब बैकग्राउंड से हैं या उनके पास संसाधन की कमी है, उनको सरकार लोन दे रही है। लोन बहुत कम ब्याज पे, ये समझिए ना। तो ये आर्थिक हल युवाओं को बल, जब आर्थिक हल और युवाओं को इसमें से बल मिलेगा, बाहर लोग युवा जाएंगे तो बिहार का नाम रोशन होगा। नेक्स्ट देखिए, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं के अधिकार के तहत आप देखिएगा सरकारी नौकरी में बिहार में 35% आरक्षण भी नीतीश सरकार ने दे चुका है। हम अलग से देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री ने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, हर घर बिजली लगातार
जहां 2005 के पहले बिहार में बिजली 24 घंटा में 4 घंटा आता था, आज के डेट में 24 घंटा में 20 से 22 घंटा बिजली पहुंच रहा है हर एक गांव तक। तो हर घर बिजली लगातार, इसका भी सपना इन्होंने पूरा किया है। हर घर नल का जल लगभग सभी गांव और मोहल्ला में सुनिश्चित करवा दिया गया है। सभी घर घर तक पाइपलाइन बिछ चुका है आज के डेट में। तो ये चीज नीतीश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले क्या था कि जहां दूषित जल पीने से लोग हैजा, टाइफाइड जैसे रोगों से पीड़ित हो जाते थे, तो स्वच्छ जल और शुद्ध जल लोगों के अधिकार है। ठीक है, तो लोगों के अधिकार स्वच्छ जल और शुद्ध जल के तहत इन्होंने हर घर नल का जल के तहत हर एक घर में पाइपलाइन इन्होंने पहुंचा दिया है। ठीक है, घर तक पक्की गली नलियां, जहां पहले देखते होंगे कि सड़क के बीच पे नाली बह रहा है, गांव में जहां कच्चे वहां जाने लायक बरसात में नहीं रहता था, आज के डेट में आप देखिएगा कहीं भी गांव, सुदूर गांव में आप घूम करके देखिए, वहां तक आपको पक्की नली और पक्की सड़क जरूर मिलेगा। अगर पक्की ढलैया रोड नहीं है तो वहां पे कम से कम जो ईंट से सोलिंग होता है, ईंट से सोलिंग आपको जरूर मिलेगा और नाली पक्की जरूर मिलेगा। तो ये चीज बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। शौचालय निर्माण, जहां महिलाओं का शौचालय के लिए घर से बाहर निकलती थी, उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता था, वहीं आज के डेट में अगर देखा जाए तो शौचालय निर्माण करके घर का सम्मान बढ़ गया। लोग, महिलाएं बाहर नहीं निकलती है, घर में ही अपना सम्मान पाती है। तो ये चीज नेक्स्ट देखे, अवसर बढ़े आगे बढ़े। अवसर बढ़े आगे बढ़े के तहत पूरे बिहार को नीतीश सरकार ने आगे बढ़ाने की योजना बढ़ाई है और आगे बढ़ा रहे हैं इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शराबबंदी के साथ साथ पान गुटखा के साथ ई सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। शराबबंदी के साथ साथ पान गुटखा और ई सिगरेट पर भी प्रतिबंध, इससे अब जो अपराध मुक्त हुआ है, सब बहुत बड़ी भागीदारी है शराबबंदी का। शराबबंदी से लोग, पहले क्या होता था, शराब पी करके सड़क पे जाते थे, वहां मनमानी करते थे या पी कर करके अनर्गल बात करते थे, लोगों को समझिए कि इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। तो वहीं पे अब ये सब पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा है। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पान गुटखे पे भी प्रतिबंध लगा गया है। ये चीज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, नालंदा अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत इन्होंने की है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट प्राचीन काल में एक गर्व की बात थी कि नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पे थे। फाहियान और वेंशान जैसे यहाँ पे टीचर भी रह चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो ये एक बिहार के लिए गौरवान्वित की बात है। जो अबुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे, उनके साथ मिल करके इनकी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अचीवमेंट ही वर्तमान सरकार का माना जाएगा। अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे किसके बारे में क्या और क्या क्या नीतीश सरकार ने किए हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण हेतु, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या किए हैं, समाज में इज्जत देने के लिए क्या क्या किए हैं, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण सबसे बड़ा जरूरी है। महिलाओं जो भी वर्क करती है, घरेलू वर्क करती है, उसको जीएसडीपी में काउंट नहीं होता है। जो भी घरेलू वर्क करती है जीडीपी में या जीएसडीपी में, उन लोग का काम जो होता है घर तक ही दब करके रह जाता है। तो सबसे पहले तो महिलाओं के सशक्तिकरण में इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है और महिलाओं को एक तरह समझिए कि सम्मान दिया है बिहार में। आप देखिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पहले स्कूल में पढ़ने वाले की भागीदारी और छोड़ने वाले की भागीदारी बहुत कम थी। अब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री मिड डे मील योजना, बहुत सारे योजनाएं चल रही, जिसके कारण स्कूल में जो पढ़ने वाले की भागीदारी ज्यादा वहां पे बढ़ी है। पहले क्या था कि लोग बीच में ही पढ़ाई अपना छोड़ करके भाग जाते थे। अब है कि नामांकन की दर भी स्कूल में बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि सरकार सुविधा दे रही है, उनको जाने के लिए सुविधा दे रही है, उनको पढ़ने के लिए भी सुविधा दे रही है, उनकी पोशाक भी सुविधा दे रही है, यहाँ तक सैनिटरी पैड जैसी चीज भी स्कूल में बंटवाया जाता है। तो ये सब पे सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। बालिका पोशाक योजना, हुनर कार्यक्रम,
महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया है, वहीं सरकारी बिहार के जो सरकारी नौकरी है उसमें 35% आरक्षण मिला है महिलाओं को। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, हर जिला में महिला थाना की व्यवस्था, हर जिला में महिला थाना की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि वहां पे महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो जो भी महिलाओं से संबंधित अपराध है उसको कंट्रोल, पहले पुरुष थाना में महिलाएं अपना जो भी अपराध है लिखवाने में शर्म महसूस करते थे, अब महिलाओं के सामने महिला के पास ही बैठ करके अपना आप दुखड़ा सुना सकते हैं, अपना वहां पे FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा यहाँ पे विस्तार हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों को हर तरह से आधुनिक बनाया गया है। वहां पे देखिए हर तरह से आधुनिक, जो मशीन वहां नहीं थे, जहां पे डॉक्टरों की कमी थे वहां पे डॉक्टरों को भी फुलफिल किया गया है, और जहां पे मशीनरी सिस्टम नहीं थी वहां पे मशीन वगैरह मंगवा करके आधुनिक उसको बनाया गया है, बेड बढ़ाया गया है। ठीक है, प्रत्येक जिला में GNM स्कूल एवं पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने का प्रस्तावना है और बनाया जा रहा। प्रत्येक जिला में GNM स्कूल और एक पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां नर्सिंग जैसे नर्स लोग की कमी नहीं हो सके, लोग नर्स यहाँ से पढ़ करके निकले, बाहर राज्य से नहीं मंगवाना पड़े। नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं ताकि यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी नहीं हो, यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं हो। तो ये चीज है कि नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा अचीवमेंट किया गया है और यहाँ पे भी जोड़ दिया गया है। प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना किया जा रहा है। प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज, इससे समझ सकते हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी का भरमार और टेक्निकल जो छात्र हैं उनकी भरमार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ रोजगार भी देना पड़ेगा। ठीक है, लोग बाहर पलायन नहीं करें, इसके लिए भी यहाँ योजना बनाना पड़ेगा। यहाँ प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना किया जा रहा है। पटना में साइंस सिटी की स्थापना किया गया है। वहीं सूचना के अधिकार के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की शुरुआत बिहार में किया गया है कि सूचना के अधिकार को इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी टोटल पारदर्शिता यहाँ पे आ सके। सूचना का अधिकार के तहत लोग जो सूचना मंगवाते हैं बहुत सारा दब करके रह जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण घर बैठे भी उसको इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के माध्यम से वो मंगवा सकते हैं। ठीक है, मनरेगा के तहत ई-शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ई-शक्ति कार्यक्रम के तहत वो अपना ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, 74 साइबर सेल यूनिट खोलने के साथ साथ साइबर सेना समूह की गठन की घोषणा किया गया। 74 साइबर सेल यूनिट यहाँ पे खोलने की घोषणा किया गया और साथ साथ साइबर सेना समूह की घोषणा यहाँ पे किया गया है, जिससे होगा कि 74 साइबर सेल जो रहेंगे यहाँ अपराध मुक्त भारत की बिहार की स्थापना के लिए काम करेंगे। ठीक है, किसानों के लिए अब देखेंगे कि कृषि रोड मैप का निर्माण यहाँ पे किया गया था। पहला कृषि रोड मैप था 2008 से 2012, दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 2017 और तीसरा कृषि रोड मैप जो अभी वर्तमान में लागू हुआ था 2017 से 2022। तीसरा कृषि रोड मैप के तहत किसानों की आय दुगना करने पर विशेष कर करके जोड़ दिया गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किसानों को ऋण दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, यहाँ तक कि सोलर पंप पे भी यहाँ पे लगाने पर सब्सिडी दिया जाता है। किसान सलाहकार की भी नियुक्ति बिहार में किया जाता है कि किसान को सलाह दे सके कौन सी सीजन में कौन सी फसल उपजाया जा सकता है, कौन सी मिट्टी में कौन सी खाद हम डाल सकते हैं। ठीक है, समाज के उत्थान के लिए CM भिक्षा निवृत्ति योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना,
सीएम पेंशन योजना, फास्ट ट्रैक न्यायालय, मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त दवाइयां इत्यादि समाज के कल्याण के लिए भी योजनाएं चल रही है वर्तमान सरकार की। तो वर्तमान सरकार का जो सोच है बहुत उत्थान है और बहुत महत्वाकांक्षी इनका सोच है। अपने महत्वाकांक्षी सोच के तहत ही ये बहुत ज्यादा अचीवमेंट किए हैं बिहार के ख्याल में, और जो भी है यहाँ बहुत ज्यादा उपलब्धियां इनका प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो अभी महामारी यानी कोविड-19 के काल में जो महामारी घोषित किया गया, इस काल में वर्तमान सरकार ने क्या क्या किए हैं। ठीक है, वर्तमान सरकार ने जो स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अग्रिम वेतन इन्होंने देने की बात की है। जो स्वास्थ्य कर्मियों हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी सबसे ज्यादा फाइट कर रहे हैं कोविड-19 से, उनके 1 माह का अग्रिम वेतन देने की घोषणा किया है। 11,000 से अधिक क्वारंटाइन कैंप बनाया गया था बिहार में। 11,000 से अधिक क्वारंटाइन कैंप बनाया गया था। वहीं राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपया पेंशन धारियों और छात्र छात्राओं के खाते में भी इन्होंने पैसा डाला था। ठीक है, बिहार के बाहर फंसे मजदूरों के खाते में भी इन्होंने पैसा डाला था। जो क्वारंटाइन कैंप लगाया गया था और वहां पे बहुत ज्यादा इन्होंने सुविधा दिया था। बाल्टी, मग, ऐनक, कंघी सभी वहां पे लोगों को मुफ्त दिया गया था। एक छोटा आईना भी, मच्छरदानी, दरी के साथ साथ कैंप से जब निकले थे क्वारंटाइन कैंप से, तो उनको ट्रेन की टिकट और 500 रुपया भी उनको दिया गया था, ताकि वो सुरक्षित और सुनिश्चित वो घर तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये चीज बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कोरोना काल और इस वैश्विक महामारी में भी नीतीश सरकार ने काम करते रहे। लोगों की कोविड से जो भी व्यक्ति हैं उनको बहुत ज्यादा ये सहायता भी दिए हैं। जो भी कोविड-19 से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो मृत्यु पे 4 लाख बिहार सरकार देगी। कोरोना कर्मियों को जो भी है, अगर कोरोना जो कर्मी है, जो वॉलंटियर्स माना जाता है, डॉक्टर या पुलिस लोग, अगर वो मर जाते हैं तो कोरोना से, तो उनको जब तक उनकी सर्विस है उनको वेतन मिलते रहेगा। उनके घर वालों को या तो किसी एक को नौकरी दी जाएगी। तो ये चीज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट को लेकर के वर्तमान सरकार को बहुत सारे उपलब्धियां और पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान सरकार को बहुत ज्यादा उपलब्धि के साथ साथ बहुत ज्यादा पुरस्कार से भी ये सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के लोगों को जहां पे मासिक व्यय था 2005 में 417 रुपया मात्र था, मासिक व्यय जो 417 रुपया मात्र था 2005 में, अभी वर्तमान में 1127 रुपया है। तो सोच सकते हैं मासिक जो व्यय खर्च करने की क्षमता लोग 417 रुपया से बढ़ करके 1127 रुपया हो गया है, जो 710 रुपया की वृद्धि हुआ, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहीं ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिपोर्ट आता है उसमें 2015 में जो वर्तमान स्कोर था 16.4 था, वहीं वर्तमान में 81.9 है। मतलब कह सकते हैं कि 65.5 की वृद्धि हुई है। तो 2015 का स्कोर और वर्तमान का स्कोर देखें तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, 16.4 और 81.91, बहुत ज्यादा वृद्धि यानी 65.5 की वृद्धि है। वहीं प्रति व्यक्ति आय हम 2005 में बिहार वासियों को देखते हैं तो 8773 रुपया मात्र था। 2005 में 8773 यानी 8773 रुपया था। वहीं 2019 में आय बढ़ करके हो गया 47,541 रुपया, जहां 8700 था वहीं 47,541 रुपया 2019 में आय हो गया प्रति व्यक्ति आय, जो 38,768 रुपया की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत ज्यादा वृद्धि 2005 और 2019 में हुई। और यहाँ तक कि जो वर्तमान सरकार इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी है, इतना ज्यादा विकासशील है कि राज्य सरकार द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो भी
जलवायु परिवर्तन से संकट से निपटने से उपाय भी किया गया है, या उससे निपटने के लिए उपाय क्या किए हैं। तो एक महत्वाकांक्षी योजना चलाए हैं वर्तमान सरकार ने, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी इनका घोषणा माना जाता है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल जो वार्मिंग है और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो भी स्थिति होगा उससे निपटा जा सकता है पेड़ पौधा और हरियाली लगा करके ही। ये वर्तमान सरकार ने समझा है और इसके तहत जल जीवन हरियाली का इन्होंने शुभारंभ किया था और पेड़ भी लगाया जाता है, जिसके लिए मानव श्रृंखला भी बहुत जगह बनाया गया था। मानव श्रृंखला विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला भी यहाँ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वर्तमान मुख्यमंत्री की क्या क्या उपलब्धि है। अभी आप देखते होंगे इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन आप लोग न्यूज भी देखते रहिए, अपने उपलब्धि सरकार की पेपर वगैरह में भी आता है। अगर इससे ज्यादा, हालांकि इस बहुत ज्यादा उपलब्धि मैं बता चुका हूं, इससे ज्यादा उपलब्धि है और वो इजी है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।